नमस्कार भारत गैस। आज हम रिफ़िल पेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। आपके ग्रुप में कभी न कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपको आता होगा कि आपकी पेंडेंसी इतनी है। तो आज हम इसे क्लियर कैसे करेंगे, आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमें आ जाना है LPG 1 पे। यहाँ से आ जाने के बाद हमें ई डे इंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ से आप प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी पेंडेंसी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे हमारा कर्सर है ओवरऑल बुकिंग समरी फॉर द डे इंड। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला वाला 5 kg हो गया। सेकंड वाला आप 5350 देखेंगे तो आपका 14 kg है। 5370 आप देखेंगे ये भी आपका 14 kg है। और यहाँ से आप सब यहाँ पे देख लीजिए, आप जितने क्लोजिंग बुकिंग में पेंडिंग दिखा रही है ये आपकी सब बुकिंग पेंडिंग है। तो इसे हम कैसे क्लियर करेंगे ये आप अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें शेड्यूल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है 5 kg। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिफिलिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 kg की एक रिफिलिंग है जो पेंडिंग अभी पड़ी है। तो यहाँ से हम एक करके शेड्यूल कर लेते हैं। इसके बाद हमें आ जाना है 14 kg वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप देखेंगे हमारा 4 पेंडेंसिंग इधर पड़ा है। टोटल सिलेंडर्स बुकिंग तो अभी इतना करके हम सब शेड्यूल कर लेते हैं, जिससे जितनी भी बुकिंग की पेंडेंसी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी बुकिंग एक पेंडिंग पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। इसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है बैक। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन एक ही है, तो हमें एग्जम्प्टेड वाला पे आ जाना। यहाँ से आप 5 kg का चेक कर सकते हैं एग्जम्प्टेड पे। और यहाँ से आप 14 kg में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बट आप 1 बाय 1 सबका चेक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी बुकिंग 2 बुकिंग है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/9 से पेंडिंग पड़ी है। तो यहाँ पे हम 2 क्लिक करेंगे। लिखने के बाद हम शेड्यूल कर लेंगे। शेड्यूल करके जैसे ही बैक करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाना है। इसके बाद यहाँ से आल सेलेक्ट कर लेना है। आल सेलेक्ट करने के बाद हमें 5 kg वाले पे आना है। यहाँ से हमें जनरेट करके प्रिंट कर लेना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब तक अगर आपका ये ग्रीन नहीं होता है तो आपकी वो रॉन्ग में हो जाएगी, आप वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि वो ग्रीन ही हो। इसके बाद यहाँ से हमें 4 लिखना है, जनरेट करना है, फिर प्रिंट करना है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पेंडिंग्स हैं हमें सब क्लियर कर लेना है। यहाँ से हमें 13 लिख लेना है। 13 लिखने के बाद जनरेट कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप आ जाइए 4 और देखिए, अगर आप ऑपरेटर एप्लीकेशन से OTP बेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑपरेटर का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है लास्ट वाले 5370। ये यहाँ से हमारा 1 है। तो ये देखिए हम नाम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके ऑपरेटर एप्लीकेशन में तभी जाएगा जब यहाँ से आप नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑपरेटर एप्लीकेशन में चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आप ऐसे सेम टू सेम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका सब टोटल प्रिंट हो चुका है। इसके बाद मेन पॉइंट्स यहाँ पे बच जाता है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे इस एग्जम्प्टेड वाले पे आपको आना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इसी पे होती है, क्योंकि जो जितने भी कनेक्शन से कॉलेज हॉस्पिटल एग्जम्प्टेड पे बनती है वो अक्सर इसी में खो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम इसे कहाँ से पेंडिंग को क्लियर करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा 2 रिफ़िल पेंडिंग। तो यहाँ से हमें जनरेट करना है। जनरेट कर लेने के बाद हमें फिर यहाँ से प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जितनी अमाउंट्स हैं सब आ रहा है। GST SGST सब कुछ इसी तरीके से आता है। तो ये देखिए हमारी रिफ़िल प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ से कट गया तो हमें फिर से एक नया टैब को ओपन कर लेना है। फिर से हम आ जाते हैं LPG 1 वाले ऑप्शन पे। इसके बाद हमारी सारी बुकिंग्स अब डिलीवर करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो हमें यहाँ से आ जाना है और इसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जितनी भी हमारी बुकिंग्स हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें 1 बाय 1 सब पे क्लिक कर लेना है मर्चेंट ID पे। इसके बाद डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी वो पहली वाली एरिया की डिलीवरी हो चुकी है। यहाँ से हम सेकंड वाली डिलीवरी कर लेते हैं।
ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सबमिट क्लिक कीजिए, ये आपके ऊपर है। करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से हम देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम क्लियर करते हैं। क्लियर पे करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एग्जम्प्टेड, यही है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, यही फेस करना पड़ता है कि ये वाले में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये पेंडेंसी हमेशा शो होती रहती है। तो यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी एग्जम्प्टेड में कितनी पेंडेंसी पड़ी हुई है। यहाँ से क्लियर करने के बाद हम नॉन डोमेस्टिक पे आ जाते हैं, जो कमर्शियल हमारा होता है। तो यहाँ से हमें सर्च प्रोडक्ट पे आ जाना है। इसके बाद हम यहाँ से 19 kg की डिलीवरी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्चेंट आईडी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीवरी कर देते हैं। करने के बाद फिर से हमें BMCG वाले को देख लेना है कि इसमें तो कोई बुकिंग पेंडिंग तो नहीं है डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे आ जाना है डे एंड वाले ऑप्शन पे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी पेंडेंसी थी वो सब ख़त्म हो चुकी है, बल्कि एक माइनस में शो होने लगा है। तो इसे कैसे ख़त्म करेंगे ये हम देखेंगे। और ऊपर आप देख लीजिए जब डे एंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख के आपके सामने आ जाएगा, तो आप डे एंड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी एक कंज्यूमर नंबर की रिफ़िल यहाँ से आप डालिए, उसकी पर्ची जनरेट कर दीजिए। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का माइनस हट चुका है। पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके यहाँ काउंटर बुकिंग इस तरीके से होती है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑपरेटर एप्लीकेशन से बुक कर दीजिए। बुक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अब आप प्रोसीड के लिए रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से आपकी कोई भी पेंडेंसी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी पेंडेंसी आपकी शो नहीं हो रही है। तो कुछ इसी तरीके से किया जाता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट धन्यवाद।